नमस्कार, जय हिंद। आज हम बात करते हैं तत्पुरुष समास के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हम अव्ययभाव समास और समास की परिभाषा इन दोनों विषयों को देख चुके हैं। समास की परिभाषा के अंतर्गत हमने देखा था कि जब दो शब्द पास पास आ जाते हैं तब समास बनता है, और उसके अंतर्गत ही हमने ये देखा था कि दोनों शब्दों में से किसी एक की प्रधानता सामान्यता होती है। कभी पहला पद प्रधान होता है, कभी दूसरा प्रधान होता है, कभी दोनों प्रधान होते हैं और कभी दोनों प्रधान नहीं होते हैं। तो तत्पुरुष समास के अंतर्गत दूसरे पद की प्रधानता होती है। दूसरा पद यानी जैसे एक शब्द है जलधारा, इसका विग्रह होगा जल की धारा, तो ये पहला पद है और ये दूसरा पद है। तो जिस समास में दूसरे पद की प्रधानता होती है या प्रमुखता होती है, दूसरा पद खास होता है, वहां पर तत्पुरुष समास होता है। दूसरी इसकी विशेषता है कि ये कारक चिन्हों के लोप से बनता है। कारक चिन्ह हम सभी जानते हैं, ने, को, से, में पर अलग अलग कारक चिन्ह होते हैं। इनको हटाकर ही समास का निर्माण होता है। जैसे जलधारा शब्द में जल की धारा, तो की कारक चिन्ह है, हमने उसको हटा दिया, तब जाके जलधारा शब्द बना है। और तीसरी खासियत है इसकी कि जो कारक चिन्ह है वो कारक चिन्ह में से कर्ता और संबोधन, इन दो कारकों के चिन्हों को छोड़कर बाकी जो 6 कारक चिन्ह हैं उनका उपयोग इस समास में होता है। खास बात ये ध्यान रखने की है कि हम कारकों के चिन्ह तो लेते हैं, लेकिन कारकों के नियमों का उपयोग समास के अंतर्गत नहीं होता। यहां पर केवल कारक चिन्ह काम आएंगे, कारक के नियम इन समास में पूरी तरह से काम नहीं आते हैं। अब हम बात करते हैं तत्पुरुष समास के भेदों के बारे में। तत्पुरुष समास के कुल 6 भेद हैं, जिसमें पहला भेद है कर्म तत्पुरुष, और इसका कारक चिन्ह है को। तो को कारक चिन्ह के लोप से ही इस समास का निर्माण होता है, यानी जहां को कारक चिन्ह बीच में से हट जाता है वहां पर यह समास बनता है, और जब इसका विग्रह करेंगे तो ये चिन्ह वापिस आ जाएगा। उदाहरण पहला है स्वर्ग प्राप्त, तो इसका विग्रह होगा स्वर्ग को प्राप्त। तो इस कारक चिन्ह को हम वापिस से ले आए, विग्रह करते समय कारक चिन्ह फिर से आ जाएगा। तो स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, और इसी तरह से उदाहरण बनते जाएंगे ख्याति प्राप्त, अधिकार प्राप्त, वैह प्राप्त, यश प्राप्त, धन प्राप्त। तो प्राप्त शब्द जहां जहां पीछे लगता जाएगा, अधिकांश, हमेशा नहीं, अधिकांश जगह वहां पर कर्म तत्पुरुष का ही उदाहरण होगा। दूसरा उदाहरण है शरणागत, इसका विग्रह होगा शरण को आगत या शरण को आया हुआ। इसी तरह से एक और उदाहरण बनता है ग्रहागत, यानी घर को आया हुआ या ग्रह को आगत। तीसरा उदाहरण है परलोक गमन, विग्रह होगा परलोक को गमन। इसी तरह से विदेश गमन, तो विदेश को गमन। चौथा उदाहरण है जातिगत, विग्रह यहां पर लिखा हुआ है जाति को गया हुआ। इसी तरह से पांचवा उदाहरण है मरणासन, यानी मरण को आसन, मरण को प्राप्त करने वाला है बहुत जल्दी। आपत्तिजनक, इसका विग्रह यहां पर लिखा हुआ है आपत्ति को जन्म देने वाला। इसी तरह से बनेगा विरोधजनक, तो विरोध को जन्म देने वाला, आदि आदि। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण बनते जाएंगे। अब हम देखते हैं तत्पुरुष समास का दूसरा भेद, करण तत्पुरुष समास। आगे इनके लिखा है से या के द्वारा, यानी से या के द्वारा कारक चिन्हों के लोप से इस समास का निर्माण होता है, और जब हम विग्रह करते हैं तो इन दोनों में से कोई भी चिन्ह बीच में रख देते हैं। जैसे पहला उदाहरण है रेल यात्रा, तो जब हम विग्रह करेंगे तो रेल के द्वारा यात्रा, के द्वारा आ गया बीच में। अभावग्रस्त, अभाव से ग्रस्त। विषपूर्ण, विष से पूर्ण। रेखांकित, रेखा के द्वारा अंकित या रेखा से अंकित, दोनों विग्रह हो सकते हैं। रोग पीड़ित, तो रोग से पीड़ित या रोग के द्वारा पीड़ित। इसी तरह से अकाल पीड़ित शब्द भी है, अकाल से पीड़ित या अकाल के द्वारा पीड़ित। अब हम देखते हैं समास का तीसरा भेद, संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान कारक का चिन्ह है के लिए, इसलिए इस समास का भी चिन्ह होगा के लिए। अर्थात जब हम ये समास बनाते हैं तब के लिए चिन्ह हटा देते हैं, और विग्रह करते हैं तब बीच में के लिए चिन्ह आ जाता है। इसके कुछ उदाहरण हैं धर्मशाला,
यानी धर्म के लिए शाला, अर्थात धार्मिक कामों के लिए शाला या स्थान भी कह सकते हैं। विधानसभा, तो विधान के लिए सभा, विधान का मतलब होता है नियम, तो नियम बनाने के लिए सभा या विधान के लिए सभा। शपथ पत्र, शपथ के लिए पत्र, सरल सा ये तो। लेकिन एक चीज ध्यान रखने की है कि शपथ पत्र वाक्य प्रयोग के अनुसार बदल सकता है। जैसे आप जब कोर्ट में गए और आपने वहां नोटरी पब्लिक से कहा कि मुझे शपथ पत्र दो, तब आप क्या कहेंगे कि शपथ के लिए जो पत्र आता है वह मुझे दीजिए, तब हो जाएगा वो शपथ पत्र, ये वाला संप्रदान तत्पुरुष। लेकिन उस शपथ पत्र को भर के उसके अंदर जो भी लैंग्वेज टाइप करा कर आप कहीं पर देते हैं, तब क्या कहेंगे, शपथ पत्र लीजिए। तो वहां पर वो शपथ के लिए पत्र नहीं रह जाएगा, तब कहलाएगा शपथ का पत्र, कि आपने जो शपथ का पत्र मांगा था वो मैं भर के लेकर आया हूं, ये आप लीजिए। और वहां पर वो कहलाएगा संबंध तत्पुरुष समास। ध्यान रखने की बात यह कि परीक्षा में केवल शपथ पत्र शब्द आए तब तो आप निसंकोच लिख दीजिए संप्रदान तत्पुरुष। लेकिन जब वाक्य प्रयोग में कोई भी शब्द आता है, ये या कोई सा भी शब्द, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से समझ के फिर उसका आंसर दीजिए। अब इसी तरह का शब्द है देवबलि, तो देवबलि का विग्रह होगा देवताओं के लिए बलि या देवों के लिए बलि, अर्थात संप्रदान तत्पुरुष। लेकिन एक शब्द और चलता है पशु बलि। अब पशु बलि शब्द में अपन इस तरह से विग्रह नहीं करते, देवताओं के लिए बलि तो पशुओं के लिए बलि, पशुओं के लिए बलि नहीं जाती, पशुओं की बलि दी जाती। शब्द दोनों एक जैसे हैं, लेकिन यहां पर नियम नहीं, व्यवहारिकता का ध्यान रखना पड़ेगा। देव बलि तो सही है, देवताओं के लिए बलि संप्रदान तत्पुरुष, लेकिन पशु बलि में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पशुओं के लिए तो कोई बलि देता नहीं है, पशुओं की बलि दी जाती है। इसलिए यह उदाहरण आएगा संबंध तत्पुरुष समास में। और फिर आगे है आपके हथकड़ी, तो हाथ के लिए कड़ी, सरल है। तो अब हम देखते हैं समास का चौथा भेद, अपादान तत्पुरुष समास। अपादान कारक चिन्ह होता है से, जो कि अलग होने के अर्थ में, आरंभ के अर्थ में, डरना के अर्थ में, तुलना के अर्थ में, सीखने के अर्थ में, अलग अलग अर्थों में प्रयोग में आता है। समास में इनमें से 2-3 अर्थ में ही प्रयोग में आएगा। कुछ उदाहरण द्वारा हम देख लेते हैं ये चीज। पहला उदाहरण है जन्मांत, यानी जन्म से अंधा, यानी जन्म से लेकर अभी तक अंधा, यानी जन्म से आरंभ हो रहा है तब से लेकर अभी तक अंधा। आदिवासी, आदि से वास करने वाला, इसमें भी वही आरंभ वाला अर्थ, आदि से लेकर अभी तक वास करने वाला। कामचोर, काम से जी चुराने वाला, काम से अलग होने के अर्थ में यहां पर आ रहा है, काम से जी चुराने वाला। गर्व शून्य, तो गर्व से शून्य, शून्य मतलब रहित है यहां पर, तो गर्व शून्य, गर्व से रहित, बिल्कुल गर्व से अलग। लोक भय, तो लोक से भय, भय डरना वाला अर्थ में यहां पर निकल रहा है, लोक से भय। इसी तरह राजद्रोह, तो राजा से विद्रोह या राजा से द्रोह। अब कंफ्यूजन होता है यहां पर, अपादान तत्पुरुष समास में भी से कारक चिन्ह आता है और करण तत्पुरुष में भी से या के द्वारा कारक चिन्ह आता है। से वहां भी है, से यहां भी है। इसको समझने के लिए केवल इतना है कि जहां से आ रहा है वहां के द्वारा लगा के देखो। यदि के द्वारा लगाने पर भी अर्थ सही बैठ रहा है तो करण तत्पुरुष, और के द्वारा लगाने पर अर्थ सही नहीं बैठ रहा है तो अपादान तत्पुरुष। जैसे जन्म से अंधा, तो जन्म के द्वारा अंधा नहीं जमेगा। आदि के द्वारा वास करने वाला नहीं जमेगा। काम के द्वारा जी चुराने वाला नहीं जमेगा। गर्व के द्वारा शून्य बिल्कुल नहीं जमेगा। लोक से भय, लोक के द्वारा भय, ये जम रहा है, ये जम रहा है। और मैंने ये कहा कि यदि जमता है के द्वारा और से दोनों जम रहे हैं तो करण तत्पुरुष में जाएगा। यहां पर के द्वारा भी जम रहा है, लोक के द्वारा भय और लोक से भय दोनों जम रहे हैं, लेकिन फिर भी ये करण तत्पुरुष में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर डरना, जहां डरने वाला अर्थ हो, भय वाला अर्थ हो, वहां पर अपादान तत्पुरुष समास ही होगा या अपादान कारक ही होगा, भले ही के द्वारा वहां पर संगत बैठ रहा हो। डरने के अलावा कहीं पर भी
से के स्थान पर आप के द्वारा लगा के देखिए, अगर अर्थ संगत आ रहा है तो वो फिर करण तत्पुरुष समास में ही जाएगा। राजद्रोह, राजा से विद्रोह। अब राजा के द्वारा विद्रोह करेंगे तो नहीं जमेगा, राजद्रोह राजा से विद्रोह है, इसलिए करण तत्पुरुष वाले चिन्ह यहां नहीं आएंगे। एक बार फिर से मैं बोल देता हूं कि करण तत्पुरुष में जहां से लगता है वहां के द्वारा यदि हम लगाकर देखते हैं तो भी अर्थ स्पष्ट हो जाता है, लेकिन अपादान तत्पुरुष में से के स्थान पर जब हम के द्वारा लगाते हैं तो अर्थ गड़बड़ा जाता है। मात्र डरने वाला जो अर्थ है वहां पर हम के द्वारा लगाएंगे तो सही बैठेगा, लेकिन जहां पर डरना हो गया और से चिन्ह आ गया वहां अपादान तत्पुरुष समास ही होगा। अब हम बात करते हैं समास के पांचवें भेद संबंध तत्पुरुष समास के बारे में। और संबंध कारक के जो चिन्ह हैं का, के, की, रारेरी, नानेनी जो भी हैं वो सब इस समास के अंतर्गत आएंगे, यानी इन कारक चिन्हों को हटाकर ही इस समास का निर्माण होता है। पहला उदाहरण है मंत्री परिषद, कारक चिन्ह आ गया बीच में, की मंत्रियों की परिषद। दूसरा उदाहरण है भारत रत्न, समास विग्रह होगा भारत का रत्न, लेकिन खास बात यह ध्यान रखने की कोष्टक में मैंने बहुब्रीहि समास भी लिखा है, यानी कि भारत रत्न शब्द जब वाक्य प्रयोग में आएगा, जैसे सचिन तेंदुलकर भारत रत्न हैं, तो वहां पर भारत रत्न के नीचे अंडरलाइन करके अगर पूछते हैं कौन सा समास है, तो भारत रत्न का मतलब भारत के रत्न नहीं है, भारत रत्न उपाधि की बात हो रही है जो भारत सरकार द्वारा दी जाती है। तो ऐसी स्थिति में भारत रत्न भारत का रत्न न होकर भारत रत्न एक उपाधि की बात हो जाएगी, तो बहुब्रीहि समास में चला जाएगा। इसी तरह सेनापति, तो सेना का पति स्पष्ट है। अक्षांश, अक्ष का अंश, अक्ष यानी धुरी, धुरी का अंश। पशु बलि, पशु की बलि। मातृभाषा, माता की भाषा। तो ये सारे उदाहरण है हमारे संबंध तत्पुरुष समास के। अब हम देखते हैं तत्पुरुष समास का आखिरी या छठा भेद, अधिकरण तत्पुरुष समास। और इसके कारक चिन्ह है में और पर, या तो बीच में में आएगा या पर आएगा। जैसे पहला उदाहरण है जलमग्न, तो इसका विग्रह होगा जल में मग्न। दूसरा है तर्क कुशल, विग्रह होगा तर्क में कुशल। तीसरा उदाहरण है आत्म केंद्रित, तो आत्म पर, आत्म यानी स्वयं, स्वयं पर केंद्रित या आत्म पर केंद्रित। चौथा उदाहरण है कवि पुंगव, तो कवियों में पुंगव, पुंगव का मतलब होता है श्रेष्ठ। मध्यांतर, तो मध्य में अंतर, अंतर का यहां पर अर्थ निकलता है विराम, तो मध्य में विराम, तो मध्य विराम कहें चाहे मध्यांतर कहें एक ही बात है। तीर्थाटन, विग्रह होगा तीर्थों में अटन, अटन का मतलब होता है यात्रा। तो यहां पर हमने ये अधिकरण तत्पुरुष समास के उदाहरण देखे। कुछ किताबों में तत्पुरुष समास के एक दो भेद और मिलते हैं, जिनमें प्रमुख है लुप्त पद तत्पुरुष समास। और इस समास का मतलब ही होता है कि लुप्त पद, कि पूरा का पूरा एक बड़ा पद लुप्त हो जाता है, कारक चिन्ह के साथ पूरा का पूरा पद लुप्त होता है, इसलिए इसे लुप्त पद तत्पुरुष समास भी कहते हैं। जैसे पहला है तुलादान, तो ये शब्द है तुला और दान और कारक चिन्ह है में, लेकिन बीच में पूरा के पूरा इतना बड़ा पद लुप्त हो रहा है, तो में कारक चिन्ह के साथ पूरा का पूरा पद लुप्त होने के कारण इसको लुप्त पद तत्पुरुष समास कहते हैं। फिर दूसरा है दही बड़ा, तो ये दही और बड़ा बीच में कारक चिन्ह में, लेकिन इतना सारा लुप्त हो रहा है, तो दही में पड़ा हुआ बड़ा। इसी तरह से बैलगाड़ी, तो बैलों से चलने वाली गाड़ी। और चौथा उदाहरण है पवन चक्की, तो पवन से चलने वाली चक्की। तो पूरे के पूरे पद लुप्त होने के कारण इसको लुप्त पद तत्पुरुष समास कहते हैं। लेकिन अभी तक लुप्त पद तत्पुरुष समास को मान्यता नहीं मिली, ऐसा हम कह सकते हैं। अर्थात परीक्षा में कुल 6 भेद ही माने गए, 6 भेद ही आएंगे और आपको या हमको 6 भेद ही कुल समझने हैं। ये दोनों, ये हो चाहे ये हो। अब यहां पर में कारक चिन्ह है, इसलिए दोनों अधिकरण तत्पुरुष समास के उदाहरण कहलाएंगे। और यहां पर से कारक चिन्ह है,
कि बैलों से चलने वाली गाड़ी या बैलों के द्वारा चलने वाली गाड़ी। पवन चक्की तो पवन से चलने वाली चक्की या पवन के द्वारा चलने वाली चक्की, इसलिए कहलाएगा करण तत्पुरुष। तो ये दोनों उदाहरण अधिकरण तत्पुरुष में कहलाएंगे और ये दोनों उदाहरण करण तत्पुरुष में आएंगे। और इसी तरह से बनने वाले उदाहरण अलग अलग समासों में जाते रहेंगे। लुप्तपद तत्पुरुष समास का अलग से अगर प्रश्न बनता है तो ऐसी स्थिति में हम यहां पर ये लिख सकते हैं। बाकी समास के भेद 6 ही हैं और ये सब उनके अंतर्गत समाहित हो जाते हैं। तो आज हमने बात करी तत्पुरुष समास के बारे में। अगली क्लास में हम बाकी बचे हुए भेदों का वर्णन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।